सो हेलो एवरीवन। शायद आप मुझे नहीं जानते होंगे। अच्छी बात है, आप लोग मुझे नहीं जानते हैं, क्योंकि मुझे अपने आप को मैं नए सिरे से अपने आप को दिखा पाऊंगा कि मैं कौन हूँ, है ना। मैं क्या क्वालिटी से नए सिरे से आप लोग देखेंगे। और लाइक मैं कई विषयों पर बात करूंगा। मैंने अभी अभी जस्ट कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है, और ये चीज़ बड़ी अच्छी है। कंटेंट क्रिएशन आजकल बड़ा ग्रो कर रहा है। ऑडियंस वगैरह भी काफ़ी बहुत ज़रूरी हो गई है। कोई प्रोडक्ट बेचना है, कोई भी अवेयरनेस फैलानी है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करानी है, तो फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं भी अभी तो कोई प्रोडक्ट वगैरह बेच नहीं रहा, कोई सर्विस वगैरह बेच नहीं रहा, लेकिन कुछ चीज़ों पे मैं कुछ विषयों पे कुछ बनाऊंगा। लाइक अभी तो मेरा विषय रहेगा कि लाइक मैं पहले बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, अभी भी हूँ शायद इंट्रोवर्ट। सो इंट्रोवर्ट रहना मेरे हिसाब से सही बात है नहीं आज के दौर में। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम कुछ करना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो इंट्रोवर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर इंट्रोवर्ट नहीं हो तो तुम लोगों से बात नहीं कर पाओगे, लोगों को अपने साथ नहीं मिला पाओगे, नेटवर्किंग नहीं कर पाओगे, और वो बड़ा बिग इशू हो जाता है। अगर तुम्हारे पास कोई बड़ा टैलेंट नहीं है, ओनली स्किल्ड हो, लेकिन और अगर तुम्हें बिजनेस वगैरह करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है और बहुत चीज़ें करनी है, तो यह प्रॉब्लम आ जाती है कि इंट्रोवर्ट आप नहीं मतलब रह पाओगे। इंट्रोवर्ट आपको रहना ही नहीं चाहिए, आपकी ज़िंदगी वेस्ट है। मेरे हिसाब से इंट्रोवर्ट होना वेस्ट है। इन फिर भी हम कहते हैं इंट्रोवर्ट्स में भी क्वालिटीज़ होती है, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, और भी बहुत चीज़ें होती है। लेकिन मैंने ये पढ़ लिया है, मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन मैं एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे इस प्रोसेस में बहुत समस्या आ रही है। जैसे मैं मुझे लगता है कोई बुरा ना मान जाए अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, किसी से कोई डील की बात कर रहा हूँ, कोई चीज़ कोई बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई को पार्टनर है किसी चीज़ में, और कहीं से मुझे पैसे कमाने हैं, तो कंपटीटर्स वगैरह बुरा ना मान जाए, कंज्यूमर बुरा ना मान जाए, कुछ ऐसा ना बोल दूँ। अंदर से आता है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। और जब लोग आपको वैल्यू देने लगते हैं, और आपकी चीज़ों को रिस्पेक्ट करने लगते हैं, आपके बोलचाल पर रिस्पेक्ट करने लगते हैं, तो एक डाउट आता है, यार मैं हूँ इतना कैपेबल? पहली बार मैंने किसी से बात की है इतनी, पहली बार मैं कुछ सेट करने जा रहा हूँ, कुछ डील सेट होने वाली है, यार इतनी वैल्यू बंदा दे रहा है, क्या मैं डिजर्व करता हूँ? मैं यही प्रॉब्लम आती है इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनने में सबसे पहले। और ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लोग अगर तुम्हें खुद कॉल करके अगर तुम बचपन से अकेले रहे हो, इंट्रोवर्ट रहे हो, किसी से बोला नहीं, कोई ज्यादा फ्रेंड्स नहीं रहे, और लेकिन एकदम से अगर तुमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तुम्हारे पास कॉल्स आ रहे हैं, और कोई तुम्हें रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, कोई उन, कोई उनको वैल्यू ही तुमसे चाहिए हो, कुछ रिस्पेक्ट वगैरह, कुछ फायदा ही मिल रहा हो, तुम सोचते हो यार मैं इतना कैपेबल हूँ। एक इंट्रोवर्ट बंदा सोचेगा क्या इतना कैपेबल हूँ? तो मैं भी इंट्रोवर्ट ही हूँ, मैं भी बहुत चीजें सीखता हूँ, लेकिन मैंने माइंडसेट बना लिया है कि यार अगर तुम कुछ कर रहे हो, किसी चीज पे मेहनत कर रहे हो, और तुम्हारा बिहेवियर अच्छा है, तो तुम्हें आएंगे, तुम्हें चीजें आएगी, लोग बात करना चाहेंगे तुमसे। तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी है, पर्सोना अच्छा है, तुम बहुत रॉ हो, तो लोग तुम्हें बात करेंगे तुमसे। तो ये चीज है, बहुत समस्या आती है। कभी कभी मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। कम्युनिकेशन बचपन से की नहीं, एकदम से तुम बिजनेस में उतर रहे हो, कुछ कम्युनिकेशन वगैरह कर रहे हो, तो बहुत रिजिड हो जाता है, दिक्कतें आने लगती है। तो फिर भी हम लाइक 3 मिनट मैं 3 मिनट स्ट्रेटेजी अपनाता हूँ। जैसे अगर मुझे मुझे अपने आप को ट्रेन करना है एज ए एक्सट्रोवर्ट, तो मैं कहीं सब्जी लेने गया, सब्जी वाले भैया से बात कर ली कि भैया बताइए, रेट बताओ, आजकल सब्जी का रेट कैसे चल रहा है, कहाँ से लाते हो सब्जी, क्या इनकम है, कितना पैसा कमाते हो। हेजिटेट नहीं करना है इन सब चीज़ों को पूछने में, ये तुम्हें मेंटल बैरियर्स तोड़ेगा, तुम्हें थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनाएगा। तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दूँ,
गया सब्जी लेने, भैया सब्जी कितने की दी है? ठीक है इतने की दी है। और बताओ भैया, फैमिली में कौन कौन है आपकी, कहाँ रहते हो, कहाँ से हो? मैं यहाँ से, यूपी से हूँ, यहाँ से हूँ, सीतापुर से हूँ, कहीं से भी हूँ। तो वो कहेगा, मैं कहूँगा कि चल जाता है भैया। अरे हाँ हाँ। बच्चे वगैरह आपके क्या मतलब पढ़ रहे हैं? कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हो, मतलब कहाँ पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में या फिर सर प्राइवेट स्कूल में, कैसे पढ़ाते हो? तो ये सब चीज़ें मतलब पूरे डिटेल्स वगैरह, उसको फिर सिंपैथी दो, उसको रिस्पेक्ट दो, उसको वैल्यू दो, उसको कुछ बताओ, भैया आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। तो बात बस इतनी ही है, इतनी ही है। तुम इतने में ही एक्सट्रोवर्ट बन जाओगे, कुछ डरने की बात नहीं है। तुम लाइक तुम ऑपोजिट जेंडर से बात कर सकते हो। लड़कियों से बात करने में लोग बहुत डरते हैं। और कोई लड़कियां कोई तोप नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ, तोप नहीं है कोई लड़कियां। लड़कियों से तुम आराम से बात कर सकते हो। कॉम्प्लीमेंट दो जरा से, हाय व्हाट्स योर नेम, व्हाट आर डूइंग हियर, आर यू हेयर फॉर समथिंग, ऐसे पूछो, ऐसे बात करो नॉर्मली। ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई तुम्हें भगा ही देगी। हम इंट्रोवर्ट्स का ना ये रहता है कि हम वर्स्ट केस सिनेरियो समझ बैठते हैं हर चीज़ का। लाइक अगर लड़की से बात की तो बेटा तू तो मरा, तेरे पे तो केस कर देगी ये, तेरे को तो कह देगी भाई ये मॉलेस्ट कर रहा है। तो हम वर्स्ट केस सिनेरियो समझ बैठते हैं। अगर किसी पुलिस वाले से बात कर ली जाके, वैसे तो काम से काम रखना चाहिए, लेकिन फिर भी तो तुम कहोगे पुलिस वाले से बात कैसे कर ली, पुलिस वाला तो जेल में डाल देगा। वर्स्ट केस सिनेरियो जो भी तुम्हारा जिंदगी के बारे में बना हुआ, तुमने बहुत लाइफ में देखा है, वो सब तुम्हें मौत आ जाएगी वो सब करने में। मतलब जब तुम बात करने में तुम्हें मौत आ जाएगी, तुम सारी चीजें सोच बैठोगे यार ये चीज। बस फंडा ये है कि ये सब चीजों को इग्नोर करना होता है। मैं भी बड़ा परेशान था यार, किसी से बात नहीं होती, मेरे हाथ पैर कांप जाते थे यार। मैं नए बंदे से मिल गया, मेरा हाथ पैर, मैं अंदर से पूरा हिला पड़ा हूँ, बड़ा 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 प्राण निकल गया, मतलब कुछ भी, मतलब बोलते बोलते रुक गया। ये अंदर से आ रहा भाई, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा। धीरे धीरे मैंने मतलब कहा, लोगों से बात करनी चालू। कॉलेज में पहले दिन गया, लेकिन मैं बड़ा कंफ्यूज, मेरा माइंड ब्लॉक। कोई हाथ आके पिला रहा, हाथ ठंडे पड़ जा रहा, हाथ में स्वेटिंग हो रही है। एक तो स्वेटिंग की प्रॉब्लम मुझे बहुत थी, हाथ में स्वेटिंग हो रही है। और भाई भाई नाम मैं बता नहीं पा रहा, कंफ्यूज हो रहा, कंफ्यूज हो जा रहा। लड़कों से बात नहीं कर रहा, लड़कियां तो दूर की बात है। मतलब पहले दिन ही मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, कॉलेज में पहले दिन ही है। तो धीरे धीरे मैंने चीजें डेवलप की यार। नॉर्मल लोग ही है, हमारे जैसे ही है, मतलब जो भी है सब लोग एक जैसे ही होते हैं। तो तुम्हें तो फिर मैं धीरे धीरे मतलब थोड़ा खुला, मतलब परखा लोगों को। काफी शांत रहा पहले 6 महीने, एक साल, फिर लगा कॉलेज वही ना। पहले पहले साल इतने एक्सट्रोवर्ट नहीं था, लोगों से बात नहीं करता था सही से, तो वो उन्होंने ग्रुप से सेपरेट कर दिया। और जो मुझे वो और अंडर कॉन्फिडेंट हो गया। फिर मैं हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, 1 महीना हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा यार मैं कर क्या रहा हूँ, ना ना मुझे, क्योंकि मेरे से नेटवर्किंग नहीं होती थी, नेटवर्किंग हो ही नहीं पा रही है मेरे से, क्योंकि मैं बोल नहीं पा रहा सही से, मैं स्पीकिंग स्किल्स अच्छे नहीं, मेरा हाथ पैर कांप जा रही हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ। तो मैं, और कॉलेज में आते ही मुझे पता चला, अरे इस सोसाइटी में इससे बात करनी पड़ेगी, इस सोसाइटी में फलाना ढिमकाना, इससे बात करनी पड़ेगी। तो मेरे से वो बात ही नहीं हुई, मैं किसी सोसाइटी का पार्ट नहीं। मैं सोच रहा यार मैंने क्या गलत कर दिया, ऐसा फॉर्म सबके सही भरे, हर चीज फॉर्म सही भरा, सही फर्स्ट सेकंड राउंड क्लियर की, लेकिन पता चल रहा है कुछ समय बाद भाई, मैंने सीनियर से बात नहीं की, मैंने प्रेसिडेंट से बात नहीं की, मैंने पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल हेड से बात नहीं की। तो इसलिए मैं रिजेक्ट हो गया, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं थी किसी से बात करने की। तो धीरे धीरे मैंने डेवलप किया भाई। हॉस्पिटल में 1 महीना पड़ा रहा, मैं बहुत सोचा, बहुत समझा यार, ऐसे नहीं चलेगा काम। जो दिन में आ रहा वो बोल, मतलब देखते यार क्या होगा यार, कोई केस तो ना कर देगा तेरे पे, तूने कुछ बोल दिया तो यार जाके बोल। फिर भी मुझे उसके बाद भी 6 महीने लग गए, 2025 आ गया। तो फिर मैं इवेंट्स वगैरह में जाना चालू हुआ। सबसे पहले आप पब्लिक लोकेशन पे जाओ,
पब्लिक लोकेशन पे कैमरा लेके स्टार्ट हो जाओ, ये आई एम दिस आई एम वो, और लोग तुम्हारे पास खुद खींचे चले आएंगे। और लाइक अगर कोई साथ में आया है, अगर कोई इवेंट में बैठे हो साथ में, कोई उससे बात करो, हाय व्हाट इज योर नेम, आई एम दिस आई एम गौतम। लाइक इतना बात यहाँ से बात शुरू कर सकते हैं, ये मैंने कभी की नहीं, लेकिन फिर एक समय पे ऐसा रियलाइजेशन आया कि मैं कर सकता हूँ, तो मैंने करी सबसे बात, और मुझे बहुत फायदा मिला। मुझे एक फील्ड में नेटवर्किंग मिल गई, दूसरी फील्ड में नेटवर्किंग मिल गई, दोस्त एक आधा दोस्त भी बन गया। अभी भी शायद मैं उस स्टेज पे हूँ नहीं कि मैं मतलब कुछ कर सकूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ एक्सट्रोवर्ट बनने की। उतना भी मत बन जाओ कि मतलब लोग तुम्हें बिल्कुल ही पागल समझ ले, अरे मेंटल पेशेंट है। नहीं नहीं नहीं, उतना नहीं बनना। एक मतलब की बातें करो, फिर चले जाओ, फोन नंबर ले लो, परेशान मत करो बंदे को, नॉर्मल बात करो, नॉर्मल जो भी सही लगे। थोड़ी सी हंसी मजाक कर लो, थोड़ी एक दो बार से ज्यादा बात हुई तो थोड़ा सरकाजम कर लो, हंसी मजाक कर लो, वहां तक बात कर लो। ऐसे होता है मतलब खुलना। और आज की डेट में विजिबिलिटी, कनेक्शंस, नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब्स भी मतलब ऐसे नहीं मिलती, लाइक कि जॉब्स भी ज़्यादा रेफरेंस से मिलती, नेटवर्किंग से मिलती है। नेटवर्किंग कहाँ से आती है? बातचीत से आती है। अगर बातचीत नहीं है तो तुम्हें बातचीत बढ़ानी पड़ेगी। बातचीत बढ़ाने के लिए तुम्हें बोलना आना चाहिए, बोलने के लिए तुम्हें एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। तो ये थिंग चीज़ें मैटर करती है। तो इसलिए मैंने अपने आप को बदलने का पूरा ठान लिया था। और शायद मैं मेरी लाइफ चेंज हो रही है, क्योंकि मैं अपने आप को कहीं ना कहीं बदल पाया, किन्हीं चीज़ों में बदल पाया। और सबसे बड़ी बात, पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है। लाइक तुम खड़े कैसे होते हो, चलते कैसे हो, चलने का ढंग, कपड़े क्या पहनते हो, जिस बेस्ट कपड़े पहनो जो जिसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस आए। बल्कि कोट पैंट ही पहन लो, कोई दिक्कत नहीं, बस कॉन्फिडेंस आना चाहिए। लोगों से बात करनी आनी चाहिए। वो बात करना थोड़ा बहुत, तुम 50% पहुंच जाओगे वहां तक। और फिर अपनी स्पीकिंग स्किल्स पे काम करो, लोगों से बात करो जितना तुम बात कर सकते हो, फोन पे बात करो, अपने आप को रिकॉर्ड करो जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बस यही प्रोसीजर है, सिंपल सोबर, फाइनल एंड अप्रूव प्रोसेस। यही करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस यही था जो था। थैंक यू। मैंने थोड़ा सा लाइक थैंक यू लाइक मैं थोड़ा सा बताया आपको, जितना बताया शायद थोड़ा समझ में आया। और लाइक मेरे से छोटे भाई बहन होंगे, मतलब कुछ मतलब, और कुछ मेरे बराबर भी होंगे जो नहीं, काफी इन सब चीजों को नहीं समझ पा रहे होंगे। मैंने जैसा बताया कि यार ये सब चीजें बहुत जरूरी है। ये ये सामाजिक चीजें हैं। ये सब चीजें नहीं करोगे तो आप अपने शेल के अंदर ही रह जाओगे, बाहर नहीं निकल पाओगे। तो इसलिए मैंने समझाया। अदरवाइज मे बी आपको पसंद आए वीडियो, ये नॉलेजेबल लगे, तो थैंक यू फॉर दिस।